की अध्यक्षता कर रही चाची सरस्वती जी, रोशनी जी, मंच पर बैठे तमाम सरपंचगण, तमाम ब्लॉक मेंबरगण, हमारे उप प्रधान भगेड़िया जी और पूरे लंबे पंचायत समिति क्षेत्र से आए हुए सरपंचगण, पूर्व सरपंचगण, सबका नाम तो दिया, सबका स्वागत हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जिला परिषद मेंबर महोदय प्रदीप जी ने बताया कि निशाना पर आपने कम ध्यान दिया। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ 80 लाख रुपए की लागत से विकास पत्र 10 दिन में एक बड़ा वो निशाना में। उसके बाद गांव की गलती होगी, गांव के एक ऐसे सरपंच को जिताया जिसको मैंने 3 बार बात कही, आजा बैठ दान कर, आप है वातावरण। मैंने प्रयास करा गांव का विकास। मैंने इस गांव में मंडी बुलाई, मेरा ही चीज है इस मंडी में तोल कैसे हुआ है। कोरोना में 2020 में मंडी का उद्घाटन करके गया, मेरा चीज है मैंने तोल कैसे हुआ है। तीसरे दिन पहुंचे, चौथे दिन पहुंचे, फिर मैं घोषणा करके गया कि मैं आज स्कूल में छोरों ने कहा कि हमारे यहाँ हम ग्राउंड में जब जाते हैं शाम को कपड़े बदलने के लिए ओल की जरूरत है, अटैच लैट्रिन बाथरूम 13 लाख की लागत से आज उसका डीएमओपी से पैसा मंजूर कराया, आज उसकी नींव रखेंगे 3 महीने में बना करके तैयार करेंगे। अंग्रेजी माध्यम स्कूल ये थाना में खुला है, आज उसका लोकार्पण करेंगे। भादरा से ये थाना से वाया भादरा मार्केट रोडवेज आती है, तो क्या कहते हैं कि काम नहीं आती। भादरा के 200 आदमी ने थाना के सुबह भादरा जाते हैं, 200 आदमी वो उस रोडवेज में जाते हैं, सारे दिन वो रोडवेज घूम के वापिस में थाना के मुक्ति है। वही लोग तो शाम को गांव से भादरा ध्यानी मजदूरी करने के लिए गए थे, दुकानदारी करने के लिए गए थे, उस बस में चढ़ जाते हैं। ये बस मैंने भादरा तहसील में 2 लगाई थी, एक मनखेड़ा और एक मेखना, दोनों जोरदार कामयाब है। रही बात वाटर की, पहले उन्होंने एस्टीमेट बना लिया 5 करोड़ का, मैंने कहा थोड़ा है, काम शुरू हो गया 7.25 करोड़ की लागत से काम शुरू हो गया। मुख्यमंत्री विजुअल लोकार्पण करेंगे, जिस दिन काम कंप्लीट हो जाएगा। एक भी नाली नहीं बचेगी नेठना की जिसमें पेयजल नहीं होता, एक भी नाली नहीं बचेगी, एक भी खाड़ा नहीं बचेगा जो आज तक बना नहीं और दोबारा नहीं बन जाए। आज तक तो खाड़ा बना नहीं, वो खाड़े कंप्लीट होंगे। भाइयों, मैंने प्रशासन गांव के संचालक में शपथ कही थी, इतने लोग थे गांव के, मैंने कही थी बिजली के दाम कम होनी चाहिए, बात मैंने राजस्थान की विधानसभा में बोली है, लेकिन ये तरीका गलत है कि तुम बिल नहीं भरोगे। आज मैं फटे के साथ कह सकता हूं, मैंने राजस्थान की विधानसभा में बीडी कला पावर मिनिस्टर थे, मैंने कहा कि गहलोत साहब तुमने दिए रुपए गरीब को कोरोना में, और बीडी कला साहब ने बिजली के बिल के लगाने के वापिस लेंगे, दाम लगाओ। आज भादरा तहसील के 34,500 लोगों का बिल 0 आया, 34,500। किसी ने थाना गांव के बिल नहीं भरे तो भी 550 लोगों का बिल 0 आया। ये कार्यालय भादरा और ये कार्यालय ग्रामीण का 34,000 लोगों का, ये कार्यालय गोगोमेड़ी का 10,500 लोगों का बिल 0 आया। बिजली के किसान का बिल 0 आया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने हमारी बात विधानसभा में सुनी, मजबूती से हमने रखी। राज्यों कराना चाहते हैं 2012 में मेरे पर हमला हुआ था, अनेक शराब के खिलाफ लड़ते थे, मेरे पर हमला हुआ, तहसील के लोग साथ आके खड़े हो गए। और गिराना कौन करता, झगड़ा क्या है? लोगों ने जब स्कूल कमेटी का झगड़ा हुआ तो लोगों ने मुझसे सवाल करे कि देखना में आपके लोग सरपंची आगे इसलिए कर रहे हैं। नहीं, देखना में जो सरपंच ने धक्के से उसका आदमी को अध्यक्ष बनाया, तानाशाही हम नहीं कर रहे, बदमाशी वो कर रहे, जिसको अध्यक्ष बनाया वो एक्ट्रेस है, बुर्खी और डोडा का समग्र है।
ने डब्ल्यूएचओ को खड़ा करा, कमेटी वो होगी जो स्कूल के एसडीएम शिक्षा करेगी। मैं कहना चाहता हूँ उन बेईमानों से कि तुम बिजली के आंदोलन की आड़ में नशे का दौर धंधा चलाना चाहते हो। 6.5 क्विंटल पोस्ट पकड़ी हुई इसी गांव में, उन्हीं के कुत्ते के यहाँ मुझे डराना चाहते हो। मोदी और सास से ना डरा, उसको तुम डरा दोगे। क्या पीती का सोलवा तुम डरा दोगे। महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश की सरकार, कर्नाटक की सरकार, गोवा की सरकार गिरा दी, राजस्थान में आए तो सरकार गिरा नहीं। आपका भाजपा विधायक छाती छोटे अशोक गहलोत की सरकार आ गई। मुझे डराना चाहते हैं और वो बेईमान खुद के गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। जनप्रतिनिधि की 1000 मजबूरियां होती हैं। मैं तो ये राम सिंह जी कह रहे थे इसी बात, ये बात नहीं चले इसलिए मैंने बात करने का प्रयास करा था, पर अब कट्टा मार दिया मैंने इस बात को। नहीं करूंगा वो प्रयास, सीधा करूंगा। अगर पंचायत के पैसे नहीं बनाएगा तो वित्तीय पावर छीन करके दूसरी कमेटी बना देंगे। क्या मजाक समझते हो? एमएलए ने काम नहीं करवाए, एमएलए आज घोषणा करके जा रहा, लागू करने का जोर है तुम्हारा। मैं नहीं चाहता था बादला में मैंने नई पॉलिटिक्स करी, मैंने किसी भी पंचायत में जानबूझ करके पंचायत समिति एजेंसी नहीं बनाई। अभी भी मेरे पास 1 साल और है बजट देने की। इस साल का बजट चल रहा है, मेरे पास 5 करोड़ है, मैं दे सकता हूं, लेकिन लगाने का जोर है क्या? मैं नहीं चाहता था कि कार्यकारी एजेंसी पंचायत समिति बने। मैंने सब सर्वोच्च का सम्मान रखा। मेरे साथ चुनाव में ना भी थे, मेरे साथ पंचायत के चुनाव में भी नहीं भी थे, तो भी मैंने सूद का साथ रखा। ये इस बात के गवाहेंगे जनप्रतिनिधि परसों अपने किसी मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे थे, आज सारे सभा में मौजूद है। ये इस बात का गवाह है कि हमने इनको परेशान नहीं करता। साथियों, मैं नेतना के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, सत्य के रास्ते पर अगर आप हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप अकेले हो, खड़े हो जाओ, लड़ो। खड़े नहीं हो, बातें टांगे तोड़ दी तो देख करके लड़ो। देख करके भी नहीं लड़ पाते तो शरीर में हलचल रखो, इस बात का सबूत हो कि हम जिंदा हैं। आज राजस्थान में आपके भगवान पुनिया ने साबित करा कि हम जिंदा नस्ल है, हम जिंदा लोग हैं। लोग बिक जाते पौने पौने दामों में, इस आंदोलन की आड़ में 2 नंबर के धंधे करते हैं लोग। आपके विधायक ने आपका वोट बेचा नहीं, इसलिए एग्रीकल्चर कॉलेज खुला बाजार में, देखने के बच्चों को भी फायदा होगा। आईटीआई खुली है 10.5 करोड़ की शिकवाड़ी में, देखने के बच्चे को भी फायदा होगा। आपके मोदी गोदावरी में सीएससी खुली है, देखने के मरीज को भी फायदा होगा। आपका गोदावरी मेला 12 पंचायतों का मेला, गंदा पानी पीते थे, सगळा सब पाइपलाइन अलग से डलवाई है आपको शुद्ध पानी पीने के लिए। आपके पूरे के पूरे नेताना की लेके ढाई नहीं बचे। इस बात के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट बढ़वाया तो 1 साल चल रहा है। अगर मुझे छेड़े, इशारा आपने किसी से सोचना व्यवहार करा, मैं इस बात को डिलीट करना चाहता हूं। मैंने नहीं करा सोचना व्यवहार किसी के साथ। अरे डुमराना क्षेत्र में उप तहसील इसलिए खोली गई कि कोई आदमी सुनने वाला नहीं था उनकी, इसलिए वहां हमने उप तहसील खोली। फसल बीमा को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में आपकी तहसील भागरा 1 नंबर पर है। आपकी तहसील भागरा फसल बीमा में 1 नंबर पर है। और जिन लोगों ने फ्रॉड किया वो आपके सरपंच के घराना जमा रखते हैं। ये सारी चीजें फ्रॉडियों के साथ है। लेकिन जिसने साथ फ्रॉड करा वो जेल जाएगा, बचेगा, क्योंकि फसल बीमा भागरा की जनता के लिए वरदान है।
कोठियां डली लोगों के घरों में, आज उनकी नहीं है मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं लगते मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं लगते कि आज आपकी जमीन नीलामी होगी। एक एमएलए तो जिताया है। अरे इस बड़े गांव में झोली मांगी थी मैंने कि संतुष्टि जिताओ विकास का काम बराबर करने के लिए, हम दुर्भाग्य से आ गए। फिर गांव को समझ में आ गया, थोड़े दिन बाद पंचायत समिति का चुनाव हुआ तो रोशनी जी, गरीब घर की रोशनी जी जीत गई। गांव को 1 साल बाद समझ में आ गया कि सब कुछ बड़ा फैसला गलत है। दोस्तों, हम किसी को गुमराह नहीं कर सकते और किसी को गुमराह करना भी नहीं चाहिए। 1.25 करोड़ का नुकसान करा कि बेईमानों ने आपसे झूठ बोल करके कि बिजली के बिल मत भरो, और ये इतने बेईमानी की एक छोरा पोस्ट डालता था, उसने खुद का बिल भर रखा था और गांव को कहता कि बिल मत भरो। ये इतने बेईमान लोग हैं। 1.25 करोड़ का नुकसान हुआ इस गांव को इन बेईमानों की झूठी बात की वजह से। 3 साल में कोई काम इनके साथ खड़ा नहीं हुआ क्योंकि इनका तरीका गलत था। मान साहब से आज बता रहा हूं, तरीका गलत है। यह कहेंगे तू सुसाइड कर ले, आई कैन नॉट कमिट सुसाइड, मैं कर नहीं सकता, मैं लड़ सकता हूं, मर नहीं सकता इनके कहने से। ये मुझे दबाव में लाएंगे। चौधरी बंशीलाल को एक बार लोगों ने काले झंडे दिखाए तो बंशीलाल ने कहा कि लोकतंत्र का झंडा है काला झंडा, और मेरे घर में तो मां के दामन की 52 कली का है काले रंग का। शीशे भी लगे दामन में, उससे तुम्हारा आईना दिख जाए। पर असली दुश्मन ये नहीं है दोस्त, ये तो कोई भरत रहा है, इनको कोई भरत रहा है। 5-4 है ना जो कैमरे ले लेके आप लोग आते, वो लोग कौन है उनको पहचानो। इन्होंने कार्यक्रम जिनके करे उसके बाद उनको पहचानो, वो क्या काम लगे। वो जाएंगे किसी गांव में, डिग्गी में पानी नहीं है, सिरों से भारी 2 दिन पहले थी, फोटो दिखाएंगे कि डिग्गी में पानी नहीं, उसी बसीसर में 4 किलो पानी नहीं है, सार खड़ी होगी, वो दिन दिखाएंगे। 23 टन की खड़ी हो गई, 59 खड़ी करूंगा, 59। 350 करोड़ मंजूर हुए इस तहसील में। एक भी खड़ा पेंडिंग नहीं बचेगा जो पहले नहीं बना था। और आज क्या कहता रहा हूं, नेटना मारो, अगले बजट में इस तहसील के बच्चे हुए खाले जो 15 साल पहले बने थे टूट गए, उनके लिए बजट संकट करवाने की कोशिश करो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरी बात नहीं था, उसकी वजह यह है कि हम नाटक नहीं करते। जो बात है हाँ तो हाँ, ना है तो ना। तब हमने 14 बयानी गांव की सौगात मांगी, उन्होंने सौगात दी। हमने सड़क मांगी, भादरा से हंसल, उन्होंने सड़क की। भादरा से सिंदूर दी। आज घोषणा करके जा रहा हूं, गोदावरी से जमाल अगले बजट में मुख्यमंत्री के मुंह से घोषणा करूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुंह से घोषणा करवाऊंगा। ये शायद नाम बोलेंगे सीएम साहब, और ये सड़क की इतनी लंबाई, इतनी करोड़ लागत की शब्द मुंह से बोलेंगे। आज के मैदान में नौजवानों को कहना चाहता हूं, अभी आपके लिए एक हॉल बनाया जहां आप कपड़े बदलेंगे, जहां आप आराम करेंगे, जहां नहा धो के वापिस घर आएंगे। इसके सिंथेटिक और आधा सिंथेटिक और आधा बजरी वाला ये एस्टीमेट बनवाया भगवान ने, और ओपन जिम, ये सारा सामान इसके जब 25 लाख लगे
30 लाख लगे, फौरन एस्टीमेट बना करके आज घोषणा करके जा रहा हूं, परसों को यदि मैं स्पीकर की जारी कर दूंगा। मैंने कहना कि तमाम नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, आपके नजदीक में हरियाणा नशे का कारोबार है, पहचानिए दोस्तों दुश्मन को। नशा बेचने वाले लोगों के साथ अगर आप कैसे खड़े होते हो, उनको बल और ताकत मिलती है। इसलिए नशा बेचने वालों के खिलाफ भी लड़िए और नशे के खिलाफ भी लड़िए। दोस्तों, मैं तो गदगद और प्रसन्न इस बात से हूं कि आप एक मुद्दे के साथ, मुझे तो अंदाजा नहीं था इतना बड़ा कार्य करेंगे। मुझसे तो तारीख मांगी गई थी कि आप कब आओगे, कब संभव है, मैंने 3 तारीख बताई, क्योंकि मैं अगली बार 7 दिन लगा के आया जयपुर, शहर भादरा के लिए 101 करोड़ रुपए लेके आया। मैं जब भी जयपुर गया इस तहसील के लिए कुछ लेके आया। आज विश्वास दिलाता हूं आप इस भारी भरकम भीड़ को, अगर आप मुझे राजस्थान की विधानसभा द्वारा भेजते, जो पारदर्शिता करने का काम मैंने इस 4.5 साल में करा, जो काम मंजूर करवाए इस 4.5 साल में, वो काम सिरे भी चलाऊंगा। राज चाहे किसी का बने, मैं तो कहता हूं ओपीएस जैसा मुद्दा, ओल्ड पेंशन जैसा मुद्दा, आपके बेटे और बेटियां नौकरी लगे। बीजेपी ने पुरानी पेंशन बंद करके नई पेंशन लागू करी, लेकिन हमने वापिस पुरानी पेंशन लागू करी। अरे एक माँ बाप के 2 संतान होती है, अशोक गहलोत ने और हमारे इस सरकार ने एक माँ बाप के 3री संतान पैदा करके दिया, तो उसको बुढ़ापे में रोटी देगी। वो 2 संतान दगा दे सकती है, हमारे वाला 3रा बेटा दगा नहीं करेगा। ये सौगात दी है। मैं कर्मचारी भाइयों से कहना चाहता हूं, जब लिस्ट बनी थी कि साथ बिजली के लिए नहीं तो रेल कर्मचारियों के नाम भी थे, भाई तुम तो रखना मत आओ, किसी के भड़काओ में मत आओ, लड़ाई लड़ो, मुद्दे की लड़ाई लड़ो आपके साथ, किसी के भड़काओ मत आओ, किसी के द्वारा भड़के मत करो। ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा मुद्दा राजस्थान की विधानसभा में आपके भगवान ने उठाया और आपके भगवान ने सिरे चलवाया। नहर पर पानी चोरी की बात करते हैं, मैं जब भी आता हूं, मैं खुद जाता हूं नहर पर। मेरे गांव का विरोध में इसलिए आ रहा था कि मैं पानी चोरी के खिलाफ छाती मार के खड़ा हो गया। लेखना का विरोध जीतू, मैं मुंशी का विरोध जीतू, मैं ऊपर के सारे विरोध जीतू और मैं मलखेड़ा का विरोध हारू। उसकी वजह यह थी मैंने कभी भी चोर का साथ नहीं दिया। आज फिर हजारों लोगों के बीच साक्षी बनकर कह रहा हूं, जब भी आता हूं प्रशासन को साथ लेके या फिर मेरे गनमैन साथ हो, मैं नहर पर जाता हूं। एक दिन मैंने प्रशासन था, गनमैन था, हम घर से कमरे से निकले 10 लोग, रात के 3 बजे तक नहर पर बैठे और यहाँ चीजें मारने से लेकर के चीर रहे थे। आपके लोगों के साथ घटना नहीं किसी ने। आप मुसलमानों खाने से कौन लोग हैं वो जो चोरी करने के खिलाफ एफआईआर कर दी, उनका गांव में रिश्ता किससे है? आप हर गांव में जाकर के पता करिए, चोरी कौन करता है, बेईमानी कौन करता है, मिलावट कौन करता है। मेरे 56 पंचायत में 2 खुशी है। मैंने गरीब का एक अन्न गेहूं खाने दिया। 56 पंचायत में डीलरों ने बदमाशी करने का प्रयास करा। 6 डीलर उनके लटकाए थे, 6 डीलर राशन में उनके लटकाए। एक भी गरीब की शिकायत नहीं कि मेरी गेहूं बनी हुई है, मेरी गेहूं को खा जाए। एक भी गरीब की शिकायत को आपकी टांग के नीचे से निकल जाएगा। आसान है बलवान बनना, पेट के गांठ करनी पड़ती है। राज्यसभा का वोट आया, ईडी से लाने का प्रयास करा, महाराष्ट्र में ईडी से भागे, इसलिए महाराष्ट्र की सरकार बदल गई। मुझे पत्रकार ने कहा कि क्या आपको ईडी का नोटिस मिल गया? मैंने कहा उसको दिलवा दे नोटिस।
उस दिन मेरे खाते में 2007 रुपए थे, दिलवा के नोटिस 2007 रुपया केटा बैंक ने तो लोन दे दी, सोचे गड़ू को 80 को नोटिस आई, वो हैरान रह गया मेरा ये फोन पे देख तहसील में कोई आदमी कहते शेख को ट्रांसफर किए, कोई आदमी कहते कि भगवान दुनिया ने हाथ मार दिए, किसी ने खुशी से मारा डाली तो जनता के चंदे से चलती राजनीतिक पार्टियां लाल चलता पूंजी पूंजी के चंदे से नहीं चलता, जनता के चंदे से चलता है, बेखड़े के लोगों के चंदे से चलता है। मेरी में तो कोई फैक्ट्री है, नहीं मेरा कोई उद्योग है, और नहीं मैंने कोई उद्योग में शीर्ष संघ किया, मेरा तो शीर्ष संघ जनता से है और राजस्थान की विधानसभा में मजबूती से बोला हूं। यही बात कहते कि मैं चुनाव के मैदान में आया था, आज यही बात दोहरा रहा हूं। अगर आपको मेरी बात में सच्चाई दिखे तो जिस मजबूती के साथ आप खड़े हुए हो उसी तरीके से मजबूती से खड़े रहो। बाबूजी कह रहे थे मलखेड़ा में उस 20 साल के पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता के घर की टमटी होगा। मैं नल इस लेखाना के चौक से कहना चाहता हूं, बाबूजी टमटी नहीं होगा, दंगल होगा, दंगल लड़ेंगे। टमटी से क्या होता है पता चले नहीं चले, दंगल लड़ेंगे, दंगल। तुम्हारा 10 साल का कार्यकाल और मेरा 3-4 साल का कार्यकाल, कभी आत्मालोचना करना। अरे 100 में से 2 आदमी को काम पड़ता है खाने में, 100 में से 2 को हो सकता है खाना दोनों को नाराज कर दे। मैंने पूरी 4 साल में सड़क पर पुलिस नहीं खड़ी होगी, मैंने जनता की जेब नहीं पाली होगी। मेरे साथ टमटी करोगे, दंगल होगा। जो दंगल में मेरे साथ है वो हाथ खड़ा करें और जोरदार नारा लगाएं, किसान जोरदार आवाज में किसान दंगल लड़ेगा भाई। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री लोग कहते हैं बलवान का कहना मानते हैं, हम मानते हैं मेरा कहना। मैंने कोई व्यक्तिगत काम नहीं करवाया, जनता एक भी काम नहीं करवाया, जनता के बात इसलिए नहीं गया, इसलिए मेरा कहना मानता। मैं वादा कर रहा हूं, जब तक राजनीति में कोई व्यक्तिगत काम नहीं करवाऊंगा, कोई जनता की बात करो। आज कह रहा हूं आपको, भादरा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ जाए, राज की शिकार है। अशोक गहलोत का राज दोबारा बनेगा, वो किस वाले बनवाएंगे, 14 ग्रामीण नाम वाले बनवाएंगे, खाओ वाले बनवाएंगे, बीमा वाले बनवाएंगे। अरे फिर भी ना बना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से कि राज किसका बने। जिसकी बोलने की औकात है, जिसका दामन सफेद है, उसके काम कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई निजाम की हिम्मत नहीं कि उसका काम रोक दे। आप भारी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये नाना गांव के लोगों ने बड़ा भारी स्वागत करा, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथी अभी मांग कर रहे थे कि ये मेखाना से गुशाइना की तरफ सड़क गाड़ियां बहुत हैं, आज घोषणा करके जा रहा हूं, अगले बजट में ये भी अगले बजट में लिखूंगा और बनाऊंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एमएलए को डालो कर दिया 2.5 करोड़ से 5 करोड़ और सड़क कर दी 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर। थोड़ा बड़ा है बात खतरा रहे हैं, आजादी बाद में गुड्डा बेड़ी पहुंच गया, मैं 8.25 किलोमीटर की सड़क दे रखी है, जब वो काम अगस्त में शुरू हो जाए। आपके गुशाइना ने घोषणा करके जाऊं, अगले बजट में गुशाइना वाली सड़क हरियाणा में लगा दूंगा। साथियों, मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, इसी तरीके से हौसले से डटे रहिए। 90 सरस्वती साथी मोनू
रोशनी जी और एक एक कार्यकर्ता साथी, सबका नाम लूंगा तो फहरिस्त लंबी हो जाएगी। सबसे कहना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों के ये चिंता मत करिए, न्याय में देरी हो सकती है, हम देर नहीं होता, ये लोग बचेंगे नहीं साहब। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे सामने मुद्दा था इस तहसील के खानों के लिए बजट लाना, मेरे सामने मुद्दा था इस तहसील के लिए पेयजल का बजट लाना, मेरे सामने मुद्दा था इस तहसील की सड़कों के लिए बजट लाना, मेरे सामने मुद्दा था समय फसल बीमा क्लेम दिलवाना, मेरे सामने मुद्दा था स्कूल कर्मोन्नत करवाना। मैंने शहर की स्कूल कर्मोन्नत करवाए, मैंने बंद पड़े 12 स्कूल वापस खुलवाए। अब मेरे सामने एक साल में ये मुद्दा है कि जो लोग जनता को हासिल परेशान कर रहे हैं उनको सीधा करना, मोड़ और मरोड़ नहीं करना। किसी को कोई गलतफहमी हो कि मोड़ और मरोड़ रह जाएगी। 500 आदमी से मिलता बोलना, 500 आदमी से कौन क्या चाहता है, कौन क्या चाहता है। मुझे इस बात का अंदाजा है, मुझे इस बात का अंदाजा है कि किस गांव में कौन क्या खुलवाई है। मैंने 14 पशु केंद्र में खुलवाए, मैंने 3 पीएचसी और 1 सीएचसी में खुलवाई। मैंने अब तक 9 सड़क नहीं सड़ीगत करी। मैंने आपके गांव में थाना में सोशल साइंस का जो मानवीय होम साइंस का सब्जेक्ट खुलवाया। आपके देखना में एक सब्जेक्ट एग्रीकल्चर की मांग, साइंस की मांग, जो भी मांग हमसे मिली, हमने वो बात राजस्थान की सरकार तक पहुंचाने का काम करा। लोग मांग करें कि साहब आप हमारे सीएचसी खोलिए, बिल्कुल बहुत बड़ा गांव है, पीएचसी की ओपीडी बढ़ाइए, नियमों में शिथिलता प्रदान करेंगे, सीएचसी खुलवाने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन अब की बार भी मैंने लगाया हुआ था, लेकिन आपकी पीएचसी में अभी तक पेशेंट की संख्या कम है, नियम की दिक्कत नहीं। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, अभिभूत है आपके इस स्वागत से, इसलिए तबीयत खराब होते हुए भी हम आपके साथ कदम से कदम मिलाते हुए पुल से लेकर के यहां तक पैदल आए। अरे पुल से लेकर के यहां तक तो क्या कदमों नाप सकते हैं, मीलों नाप सकते हैं, रुकावट बाधा क्या चीज है, हम दुनिया की हर दूरी आपके साथ नाप सकते हैं। किसान नेता जिंदाबाद, गांव जिंदाबाद, साथियों का स्वागत जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद सर। सारे साथी